समस्त दर्शक गणों को जय मां। त्रिजटाचरित के 2 भाग पूर्व ही प्रकाशित हो चुके हैं। आप इस वीडियो में विशेष भाव के लिए पहले उन्हें देख लें। यहाँ आई बटन पे वे दिए हैं। आनी काठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। सीता जी कह रही थी, अब मुझसे जिया नहीं जाता। हे माते, कहीं से अग्नि ले आओ, मैं जलना चाहती हूँ। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। सुनत बचन पद गहि समुझाए, श्री प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाए सी। राक्षसी होते हुए भी त्रिजटा को मानव मनोविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान है। वह सीता जी के स्वभाव और मनोभाव को अच्छी तरह समझती हैं। वह यह भली भांति जानती हैं कि सीता जी को सांत्वना के लिए और उनके दुखों को दूर करने के लिए राम कथा से बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ज्ञान गुण सागर हनुमान जी ने भी जब अशोक वाटिका में सीता जी की विपत्ति देखी तो उनके प्रबोध के लिए उन्हें कोई उपाय सूझा ही नहीं। वे सीता जी के रूप और स्वभाव दोनों से ही अपरिचित थे। उन्होंने त्रिजटा की प्रयुक्त विधि ही अनुसरण किया। रावण त्रासिता सीता जी को राम सुयश सुनने से ही सांत्वना मिली थी। यह हनुमान जी ऊपर पल्लवों में छिपे बैठे देख रहे थे तो सारी राक्षसियों के जानने के बाद श्री हनुमान जी ने भी उन्हें राम की कथा सुनाई, जिससे सीता जी का त्रास कम हुआ। दानवी होने के कारण त्रिजटा में दानव मनोविज्ञान का भी ज्ञान था। दानवों का अधिक विश्वास दैहिक शक्ति में है, इसलिए उन्हें कार्य विरत करने में भय अधिक कारगर होता है। सीता ही त्रास दिखावही, धरहि रूप बहुमंद। रावण के अपने महल में चले जाने के बाद अशोक वाटिका में सारी राक्षसनियां सीता जी को त्रास देने लगी। व्यवहार विशारद त्रिजटा के लिए यह असह्य हो गया। वर्जन के लिए उस पंडिता ने विवेकपूर्ण एक युक्ति निकाली। उसने राक्षस मनोविज्ञान का सहारा लिया और एक भयानक स्वप्न कथा की सृष्टि की। उसने सब राक्षसियों को बुलवाकर कहा, सब सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। त्रिजटा ने उन राक्षसियों से कहा कि मैंने एक स्वप्न देखा है। स्वप्न में मैंने देखा कि एक बंदर ने लंका जला दी। राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुड़े हुए हैं। 20 भुजाएं कटी हुई हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पा ली है। लंका में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुलावा भेजा है। पुकार कर कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 दिनों में सत्य होकर रहेगा। सभनो बोली सुनाए, सी सपना सीतहि से करहु हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। घर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बिसाए। विधि सो दक्षिण दिशि जाई, लंका मनहु विभीषण
अन पाई। नगर फिरी रघुबीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। यह सपना में कहूँ पुकारी, होई सत्य गए दिन चारी। दासु वचन सुनी ते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। इस स्वप्न वार्ता से एक ओर जहाँ त्रिजटा का भविष्य दर्शनी होना सिद्ध होता है, वहीं दूसरी ओर उसका व्यवहार निपुणा और विवेकनी होना भी उद्भासित होता है। भय दिखाकर दूसरे को वशीभूत करने वाली मंडली को उसने भावी भय की सूचना देकर मनोनुकूल बना लिया। प्रत्यक्ष वर्जन में तो राजकोप का डर था, अनिष्ट की संभावना थी। उसने उन राक्षसियों को साक्षात भक्ति रूपा सीता जी के चरणों में डाल दिया। यही तो भक्तों और संतों का स्वभाव है। यहाँ से आगे का चरित्र अगले भाग में। जय श्री राम।